Hello. What is writ petition? रिट क्या चीज़ है, किन मामलात में की जा सकती है और कौन लोग कर सकते हैं? तो रिट पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत आती है। तो ये एग्रीव्ड बंदा कर सकता है, लेकिन मामलात कौन से हों? कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीज़न के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 8 से 28 तक बयान किए गए हैं। वो इस तरह हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जाती हो। तो उनमें मसलन ये है कि अगर किसी शख्स को किसी केस में सज़ा हो चुकी हो या उसका फ़ैसला हो चुका हो, तो उसके ख़िलाफ़ वही केस दोबारा नहीं चलाया जा सकता, डबल जेपर्डी नहीं की जा सकती। और लाइफ का पूरा राइट है हर सिटीज़न को। लाइफ को बड़ा ब्रॉडली वास्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स ने एलेबरेट किया है। तो ये और उसके अलावा फेयर ट्रायल का राइट दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के तहत, और फ्री एजुकेशन का भी राइट फंडामेंटल राइट्स के तहत ही है। इसी तरह दीगर राइट्स, तो अगर वो एनफोर्स ना हुए हों या गवर्नमेंट अमल ना कर रही हो, तो उनके एनफोर्समेंट्स के लिए हाई कोर्ट रिट पिटिशन में जाया जा सकता है। तो रिट पिटिशन के लिए ज़रूरी है कि पार्टी एग्रीव्ड हो, वो मुतासरा पार्टी हो फंडामेंटल राइट्स के सिलसिले में भी। तो बाज़ ऐसी रिटों की अक़साम है जिनमें ज़रूरी नहीं है कि पार्टी एग्रीव्ड हो या वो मुतासरा पार्टी हो। रिट की 5 अक़साम हैं, जो कि गरचे 199 में के अंदर नहीं दी गई। ये टेक्निकल नेम्स हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने वज़ा किए हैं, वहीं से ये नाम अख़ज़ किए गए हैं। तो वो नाम इस तरह हैं कि रिटों की अक़साम 5 तरह की हैं। तो ये पहली सबसे प्रोहिबिशन, दूसरी मैंडामस, तीसरी सर्चराई, चौथी हेबियस कॉर्पस और 5वीं कोवरंटो। तो ये 199 आर्टिकल के सब क्लास 1 और 2 में इनको बयान किया गया है। प्रोहिबिशन को सब क्लास 1 में बयान किया गया है। प्रोहिबिशन से मुराद ये कि ड्यूटी बाउंड हैं इदारे फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट्स के लिए। जो इदारे ये ना कर रहे हों या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे काम कर रहे हों जिनसे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हों, तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जाया जा सकता है कि ये ड्यूटी है इदारों की। तो लेकिन वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए, उन्हें प्रोहिबिट किया जाए। और फिर दूसरी मैंडामस ये है, डायरेक्टरी नेचर होती है कि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे कि जो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट्स के लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं वो रिलीफ नहीं दे रहे सिटीजन्स को, तो डायरेक्शन हाई कोर्ट देती है कि मुतासरा पार्टी को उसका हक दिया जाए, जो कि फंडामेंटल राइट से ही रिलेट होता है। तो तीसरे नंबर पर सर्चराई कि ये आम तौर पे की जाती है लोअर कोर्ट्स के गलत ज्यूरिसडिक्शन लेने पे। तो ये रिटें की जाती हैं कि अगर लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने कोई ऐसा मामला टेक अप कर लिया है जिसकी उसे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो रिट में जाया जाता है कि इस कोर्ट को तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं, चाहे वो पेंडिंग हो या डिसाइड हो चुकी हो। तो हाई कोर्ट केस को देखते हुए उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, उसे मुतल्लिका कोर्ट को रेफ़र कर सकती है। इसके मुतल्लिक और भी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट वीलाग जो आपको मिलेंगी। सरेदस्त मेरी कोशिश है कि मैं रिट ज्यूरिसडिक्शन में ही रहूं। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि मुतासरा पार्टी को मुतल्लिका इदारे से रजू भी करना चाहिए, वहाँ भी एप्लीकेशन कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये उसकी दाद रसी नहीं हो पा रही। उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाया जाता है। और पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत से मामलात भी 199 रिट ज्यूरिसडिक्शन में ही होते हैं। ये प्रोहिबिशन और मैंडामस 2 रिटों, बल्कि तीसरी सर्चराई में मेनली आते हैं, जिनमें हम अक्सर जो पब्लिक इंटरेस्ट की रिटें करते हैं उनमें यही होता है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उन्हें पूरा करे। तो इस सिलसिले में बहुत सी रिटें की जाती हैं, और वो होता है कि लाइफ गुजारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मसलन अगर आजकल बिजली बिलों की रेटें ज़्यादा हो रही हैं, तो वो हम इसी तरह करते हैं प्रोहिबिशन मैंडामस में कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट को देखा जाए कि क्या वो कानूनी तौर पे ये सारे टैक्सेस का नफाज कर रही हैं या
इलीगैलिटीज़ कर रही हैं, तो ये ऐसी रिटें PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में होती हैं। तो उसके बाद हेबियस कॉर्पस है, ये रिट आमतौर पर 3 तरह के मामलात में की जाती है। यही इख्तियार 491 में डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास भी है। तो इसमें होता ये है कि ये रिट इस तरह की जाती है कि किसी शख्स को अदालत अपने सामने पेश होने का आर्डर करे, सो दैट कि वो असेस कर सके कि क्या इसको किसी शख्स ने, किसी इदारे ने इलीगली कन्फाइन तो नहीं किया हुआ। ये रिटें इस तरह की होती हैं माइनर्स के सिलसिले में कि जो राइटफुल कस्टडी है तो वो एज़ पर लॉ होनी चाहिए। अगर कोई रिलेटिव या दूसरा शख्स माइनर को इलीगल कस्टडी में रख रहा है जो कि कानूनी तौर पर नहीं रख सकता, तो इस तरह की रिटें भी की जाती हैं। माइनर्स कोर्ट में बुलाया जाता है थ्रू पुलिस, तो कोर्ट असेस करके कि इनकी मर्ज़ी से ये रह रहे हैं या अगर नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर जो टेम्परेरी कस्टडी है वो दे दी जाती है गार्डियन को। तो दूसरी रिट होती है जो लेबर, जो ख़ास तौर पे भट्टा पे जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं उनकी रिकवरी कह लें कि उनके लिए भी रिटें की जाती हैं कि जी जो मालिक है, जो भट्टे का मालिक है, उसने इलीगली कन्फाइन किया हुआ है, तो ऐसा जो उनके साथ कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है या वट एवर, तो कोर्ट उनको पेश करवाती है पुलिस के ज़रिए और मामले को असेस करने के बाद उन्हें रिलीज़ कर देती है। और तीसरी होती है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है कि पुलिस FIR दर्ज होने के बाद या FIR ना भी दर्ज हो तो किसी भी शख्स को उठा लेती है, और अगर वो नॉमिनेटेड हो किसी FIR में तो उसकी फौरी गिरफ्तारी नहीं डालती। तो इसके लिए भी जो उसके वारसान होते हैं वो रिट जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ये भी 491 और 199 दोनों के तहत की जा सकती है कि पुलिस ने मुलज़म को इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं डाली, तो बेल मुकर्रर करती है कोर्ट। ये तीनों तरह की रिटों में बेल मुकर्रर करती है, बेल रिकवर करके कोर्ट के सामने पेश करता है इलीगल डेटेन्यूज़ को। वो माइनर हो सकते हैं, वो लेबर हो सकती है, वो कोई ऐसा एक्यूज़ हो सकता है, तो कोर्ट असेस करने के बाद उन्हें रिलीज़ कर देती है। तो ये अब मज़ीद चलते हैं कि एडिक्वेट रेमेडी अगर लोअर कोर्ट से आपको ना मिल रही हो तो फिर ही लोअर कोर्ट इदारों से ना मिल रही हो या मिल रही हो तो वो इनसफिशिएंट हो, एफिकेशियस ना हो, तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट वैसे भी अगर बाईपास करते हैं आप कोई प्रोसीजर, किसी मुतलका अदारे को कंप्लेंट किए बगैर चले जाते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं या कोर्ट में जाए बगैर चले जाते हैं, वो भी एंटरटेन कर लेती है। उसमें देखा जाता है कि उस मामले की नोयत क्या है, कितनी अर्जेंसी है, तो हाई कोर्ट वो भी टेकअप कर लेती है। तो हाई कोर्ट में बाज़ ऐसे मैटर्स भी ले जाए जाते हैं। ये तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटिशन की बात मैं कर रहा था। तो बाज़ मैटर्स ऐसे हैं कि जिनको लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में उनके ख़िलाफ़, चाहे वो क्रिमिनल हों, सिविल हों, उनके ख़िलाफ़ कोई रिवीजन, कोई अपील का राइट नहीं दिया गया होता, तो उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट रिट पिटिशन में जाया जाता है एज ए मैटर ऑफ अपील। तो जो अपील एज ए मैटर ऑफ अपील की जाए, तो क्योंकि वो नीचे से हो के जाते हैं तो हाई कोर्ट दूसरा फोरम होती है। तो अगर हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर रिट डायरेक्ट की जाए, जैसा कि मैंने बयान किया, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चराई, फर्स्ट फोरम अगर हाई कोर्ट हो तो फिर उसकी अपील DB, इंट्रा कोर्ट अपील होगी, तो उसको भी स्किप किया जा सकता है। अगर फर्स्ट फोरम हाई कोर्ट हो तो मामले की अर्जेंसी ऐसी हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी उस आर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो रिट को मैंने अभी जितना भी बयान किया है ये समझ लें कि बड़ा मुख्तसर सा है। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पे बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर दिए जा सकते हैं, और मैं इसमें जो आज लेक्चर दिया है, आज जो विलाग है मेरा, ये बड़ा ब्रीफ सा है, मेन हिंट मैंने टच किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी विलाग, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आरिफ करीम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट नाम है मेरा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसी मौजू पे यानी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की और इसी तरह की ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी हासिल है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के ही रेफरेंस से है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आइंदा वीडियो में बयान करूँगा। तो ये अलग बात है कि आजकल 22 से 22B की एप्लीकेशन दी जाती है सेशन जज को। तो
اسے بھی ریٹ کہنا شروع کر دیا گیا ہے، ویئر ایز دیٹس ناٹ ریٹ، دیٹ جسٹ کمپلینٹ یا اپلیکیشن. لیکن ایک رواجن ایک بن گیا ہے، اسے باقاعدہ کاز لسٹ میں بھی ریٹ ہی لکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. تو چلیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں بات ہوگی، مزید ڈیٹیل سے ہوگی. تو اگر بریفلی یہ جو میری ولاگ تھی پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.